तो मेरे को सबसे दिक्कत था कि फीस कैसे आएगी। अब पब्लिक जो देख रही है इनको बोल दीजिए ये उनको डीएम करके आपकी फीस घटवा देंगे। नहीं ये आप पहली महिला हैं जो बोल रही हैं कि गर्ल्स में जेलसी का फैक्टर होता है, या मान रही है। नहीं तो कोई मानती नहीं है ऐसा कि नहीं नहीं वी गर्ल्स तो बहुत जेन्युइन, बहुत नेचुरल, तुम बॉयज में तुम ही तो जेलस हो असली। नहीं होता है क्योंकि आपका ब्रह्मास्त्र आपकी ब्यूटी है। नो आई डोंट थिंक सो। आप नहीं मानेंगे पर वो मान रहे होंगे। मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं, ड्रीम से जागते हैं, तो आपका डेली रूटीन क्या होता है फेस को लेके? पहले अब लोग सब अपनी अपनी डायरी निकाल लेंगे और पेन लेके बैठ जाएंगे कि अच्छा हाँ बोलना शुरू कीजिए। एविन क्रिश्चियन कॉलेज। ओके वो तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि ये सब इतने मतलब ब्यूटीफुल लोग वहीं मिले। हाँ ये बहुत सुना है मैंने पूरे इलाहाबाद में कि अगर इसीलिए मैंने बोला डिसाइडेड शाउटिंग, कोई भाभी बोल रहा है किसी को, कोई कुछ बोल रहा है। ये वही वाला सिस्टम है कि लड़के आपस में डिसाइड कर लेते हैं वो तेरी भाभी है, वो तेरी वाली भाभी है, वो तेरी वाली भाभी है। या और हाँ फेयरवेल हुआ था तो फेयरवेल में मुझे मिस फेयरवेल मिला था। वो तो मिलना ही हाँ। ये सब तो आप ही के अवार्ड। और फ्रेशर्स में मुझे मिस डायनामाइट का टैग मिला था। डायनामाइट डायनामाइट से उनका क्या I just don't know। मतलब? आपको कब उन्होंने फूटता हुआ देख लिया? सही बात था। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट कोजी कॉटेज। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष सिंघानिया। आप देख रहे हैं कोजी कॉटेज पॉडकास्ट। मैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ पॉडकास्ट ले चुका हूं, फूड ब्लॉगर्स तो सबसे ज़्यादा। अब मैं चाह रहा था कि एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ हम पॉडकास्ट लें और एपिसोड में उनको बुलाएं जो कि फैशन से जुड़े हुए हों, उनको एक्सपीरियंस भी हो और बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। यू नो प्रयागराज के लिए ये बहुत यूनिक है। तो आज हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर ऐसी ही मौजूद जिन्होंने रैंप वॉक्स किए हैं, फैशन उनका पैशन है, और अब वो स्टडीज़ में क्या चीज़ कर रहे हैं वो ज़रा आपको अजीब लग सकता है, अलग लग सकता है। तो वो है इस मामले में पढ़ाकू। तो हम बात कर रहे हैं शिखा साहू जी की, और इनका इंस्टाग्राम पे पेज है शिखा साहू ऑफिशियल। तो मैम प्लीज़ बताइए अपने बारे में। हाँ तो मेरा नाम शिखा साहू है और अभी फिलहाल मैं LLB कर रही हूँ। सेकेंड ईयर मेरा बस कंप्लीट होने वाला है और जस्ट थर्ड ईयर में जाने वाली हूँ, एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मॉडलिंग करते हुए बस मुझे बेसिकली 1 और 1.5 ईयर्स में है। या तो जस्ट स्टार्टिंग में कोई ऐसा मतलब पैशन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। वो अचानक से जस्ट लॉकडाउन में मेरा पैशन ग्रो हो गया फैशन फील्ड की तरफ। पहले तो मेरा था कि नहीं मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स करनी है। एज मैं CC में पढ़ती थी। ओके हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन था मेरा सब्जेक्ट, तो मुझे पे टोटली फोकस था। बट देन आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में पढ़ाई भी उतनी नहीं होती थी, कॉलेजेस भी नहीं जाना रहता था, ना कोचिंग ना कॉलेज ना स्कूल, कुछ भी नहीं। सब बंद था पूरा। तो देन घर में बैठे बैठे लगता था क्या करें, जस्ट ऐसा फोन स्क्रॉल करते रहते थे। तो फोन स्क्रॉल करते करते बस जस्ट एक दिन ऐसा क्या हुआ कि यूट्यूब में ही मेरे पास एक ऐसे वीडियो आया बी मिस इंडिया और हाउ टू बी फैशन मॉडल इंडिया। बस जस्ट मैंने उसको देखा तो देन उसमें आप मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप थी 2020 में। तो देन उनको मैंने देखा, तो देन मैंने उनकी स्टोरी जानी कि कैसे वो एक ई-रिक्शा वाले की लड़की थी, यूपी के बहुत ही छोटे से गांव और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। देन उन्होंने कैसे मुंबई तक का वे पूरा अपना कवर अप किया, वहां पे गई, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, इवन उन्होंने बर्तन तक धोए रेस्टोरेंट्स में अर्न करने के लिए। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल। उनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। देन फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली कोको वैली से करके इंडिया में अप्लाई किया। पहले वो 7-8 बार उन्होंने अप्लाई कर चुका था। पहले हर बार रिजेक्ट हो जाती थी, कहते थे लुक्स नहीं है बिकॉज शी इज वेरी डार्कर इन टोन, और लुक्स नहीं है, फिगर नहीं है, या फिर ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कह के उनको लोग रिजेक्ट कर देते थे। तो देन बहुत ही स्ट्रगल के बाद 6-7 बार ट्राई करने के बाद एट लास्ट 2020 में ऑनलाइन ऑडिशंस हुए। तो देन उन्होंने क्रैक किया और क्रैक करके वो मिस इंडिया बनी, मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप, और पूरे हेडलाइंस में था। आई वाज लुकिंग एट टीवी और मैंने बस टीवी में देखा ओ मान्या सिंह डॉटर ऑफ एन ई-रिक्शा ड्राइवर बिकेम मिस इंडिया। तो ये चीज मेरे माइंड में ऐसा पॉप अप कर गई कि यार ये मिस इंडिया क्या होता है और ये कैसे बनी। तो फिर मैंने इसलिए सर्च करना चालू किया उसके बारे में। तो मैंने 2-3 पेजेस मुझे मिले एज लाइक फर्स्ट निकिता तनवानी वाज आल्सो कंटेस्टेंट ऑफ फेमिना मिस इंडिया। उन्हें फेमिना मिस इंडिया हैदराबाद का टाइटल मिला था। देन उनके पेज पे मैंने देखा तो उन्होंने काफी वीडियोस डाली थी, उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कि उन्होंने वो कैसे कॉर्पोरेट फील्ड से
थी कॉर्पोरेट फील्ड से, देन वो उनको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, देन एट द एज ऑफ 25 उन्होंने स्टार्ट किया और फेमिना मिस इंडिया में गई, फाइनलिस्ट बनी। देन उसके बाद एक लेफ्टिनेंट थी आर्मी में, मिस रीता गंगवानी मैम, तो मुझे उनका पेज मिला, तो यूट्यूब मैंने उनके सारे उन्होंने जितने वीडियोस डाले थे 100-500 जितने भी थे मैंने सारे उनके वीडियोस देख डाले अबाउट ग्रूमिंग, अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू वॉक, हाउ टू डू मेकअप, वार्डरोब एंड एवरीथिंग मैंने रीता गंगवानी मैम का देखा। तो मैंने देखा तो उससे मुझे पूरी थोड़ी बेसिकली नॉलेज हो गई। तो देन मैंने उनको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे मैम को, मैंने जितने भी रिलेटेड लोग थे मॉडलिंग से एंड ऑल और पैजेंट्री से, मैंने सबको देखा कौन है क्या है, मैंने यूट्यूब से जाना, देन फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट किया। सबको मैंने फॉलो किया, निकिता तनवानी को, रीता मैम को, देन फेमिना के पेज को, दीवा के पेज को, और जितनी भी पास्ट विनर थी, कंटेस्टेंट थी या फिर पास्ट विनर थी मिस इंडियाज की, या फिर जो भी फेमस फैशन मॉडल्स है इंडिया की, एज लाइक लक्ष्मी राणा, अलेशिया राउत एंड सो ऑन। उसके बाद फिर मैंने कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स को भी देखा, कैंडल एंड ऑल, कैंडल नॉमी, बट मेरे को क्या इंडिया में देखना था, तो इंडिया में देन फिर रीता गंगवानी से जितना भी कांटेक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने सभी का देखा कि उन्होंने एक एजेंसी ज्वाइन की थी कोको बेरी करके तो फिर मैंने देखा क्या होता है, तो मेरे को पता चला कि ग्रूमिंग अकेडमी है। तो देन फिर मैंने और कांटेक्ट किया उनसे कि मतलब क्या सिखाते हैं, क्या कैसे नहीं, वो मैंने पूरा देखा। और मैंने कुछ पास जो विनर्स थे या फिर जो पास जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे बैचेस के, मैंने उनसे बात की कि हाँ हाउ टू गेट इनटू दैट एजेंसी और हाउ टू लर्न फ्रॉम देम। और अलेशिया मैम से मतलब फिर देन ऐसे देखते देखते कि मुझे ऐसा लगा कि सब जितने उनके विनर्स जा रहे हैं, जितने स्टूडेंट जा रहे हैं, वो एकदम चेंज कर देती है अलेशिया मैम और अंजलि मैम मिल करके। तो देन मेरा फिर ऐसा ड्रीम हो गया कि मुझे अलेशिया मैम से सीखना है, अलेशिया मैम से सीखना है। तो फिर मैंने ट्राई किया, बिकॉज उनकी फीस बहुत हाई थी, तो मेरे को सबसे दिक्कत था कि फीस कैसे आएगी। अब पब्लिक जो देख रही है इनको बोल दीजिए ये उनको डीएम करके आपकी फीस घटवा देंगे। नहीं वो मतलब सेलिब्रिटी, हाँ वो सेलिब्रिटी है, वो ऐसा उनका कुछ ऐसा नहीं होता, चेंज और डिस्काउंट थी। हाँ तो बस फिर ऐसा था कि कैसे, और फिर मम्मी से कहा, पापा से कहा, पापा को तो इतना फैशन एंड ऑल में इंटरेस्ट नहीं था, पापा ने बोला नो, ऐसा क्रिएटिव माइंड बहुत कम फादर समझ पाते। हाँ ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने मम्मी को समझाना शुरू किया, पापा को तो पता ही था नहीं समझेंगे, तो फिर देन मैंने मम्मी को समझाना शुरू किया कि हाँ मम्मी देखो ये पेजेंट्री है। तो पापा को लगता था बड़े बड़े सपने ऐसे छोटे नॉर्मल घर के लोग नहीं देखते हैं, समझी। ये बहुत कॉमन चीज है जो सबके फादर बोलेंगे। मैं ना बोलते देखो सब बड़े बड़े घर की लड़कियों के सब जैसे कार से जाती हैं, बड़ी बड़ी कारों से उतरती हैं, वैसा करती हैं, जाती हैं, उनके पास पैसे होते हैं बहुत सारे, उनकी फैमिली के पास कनेक्शंस होते हैं, तब वो कर पाते हैं। और हम लोगों के पास का ऐसा नहीं है, जाओगे तुम्हारे साथ स्कैम्स हो जाएंगे, तुम्हें लोग लूटने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत वे बताएंगे, मतलब वो हार्डली बिलीव करते हैं नेपोटिज्म में। या एग्जैक्टली। तो देन फिर मैंने उनको मनाया कहते कहते बहुत महीनों तक मनाया तो देन फाइनली 7-8 महीनों के बाद वो माने। देन फिर मैं मुंबई गई। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मुंबई का? अमेजिंग, फैबुलस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं मुंबई एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ही गया होगा। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बियॉन्ड। मैंने वहाँ इतना सीखा, इतना ज्यादा सीखा, इतना मुझे बहुत सीखने, इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिलने को मिला। इवन उस टाइम की मिस यूनिवर्स इंडिया थी दिविता राय। हाँ, अच्छा। शी वाज इन टॉप 16 मिस यूनिवर्स, इंडिया से मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट। तो उनसे मिले, उनके साथ हम लोगों ने शूट्स किए थे। तो देन वहाँ पे बहुत सारी जो मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की टीम मेंबर से मिले, फिर उनसे मिले, वहाँ से काफी कुछ सीखा। स्पेशली जो हमारे साथ में जो हमारे बैच की स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स थी, वो तो बहुत अच्छी थी, वो एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करती थी। लिटरली आज के यहाँ पे फील्ड में जो यहाँ पे मैं देखती हूँ इलाहाबाद में या फिर जहाँ पे भी जाती हूँ कि गर्ल्स में क्या होता है ना, जेलेसी का फैक्टर होता है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। ये आप पहली महिला हैं जो बोल रही हैं कि गर्ल्स में जेलेसी का फैक्टर होता है, या मान रही है? नहीं तो कोई मानती नहीं है ऐसा कि नहीं वी गर्ल्स तो बहुत जेन्युइन, बहुत नेचुरल, तुम बॉयज में तुम ही तो जेलस हो असली। नहीं होता है, बहुत होता है, बट वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी कंपेनियनशिप मिली, बहुत अच्छी लड़कियां थी वहाँ पे, बहुत सपोर्टिव थी और लिटरली जेलसी तो उनमें था ही नहीं। बहुत इंडिया के अलग अलग पार्ट से आई थी, कुछ नॉर्थ ईस्ट थी, मेघालय, बैंगलोर, इवन सम आर फ्रॉम ताइवान एंड एशिया की भी 1-2 लड़कियां थी। दे वर वेरी गुड। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा, फ्रॉम रैंप वॉक, कम्युनिकेशन टू सोशल मीडिया, स्किन, हेयर, मेकअप, सब कुछ सीखा। देन फिर समथिंग 21-22 जो भी दिन का मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे थी। देन इसका मेरे एग्जाम थे,
थे, तो वापस वहाँ से आई, तो वापस जब वहाँ से आई तो काफी ग्रो कर चुके थे, काफी लर्न कर चुके थे, काफी चेंज आ गया था मेरे अंदर, फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम हेड टू टो। कितना नर्वस थे जब पहला रैंप वॉक आपने? जब मैंने पहला रैंप वॉक किया था, मैंने एक पैजेंट, मैंने मिस इंडिया का पिछले साल ऑडिशन दिया, तो वो मेरा फर्स्ट रैंप वॉक। तो एट दैट टाइम व्हेन दे कॉल्ड माय नेम, दैट मेरा 215 था मेरा बैच नंबर, दैट 215 वॉक, एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग, लिटरली शिवरिंग, माय लेग्स, आई स्टिल हैव द वीडियो, माय लेग्स स्टार्टेड शिवरिंग एंड शिवर करते करते मेरे लेग्स, मैंने कैसे वॉक किया, देन फिर मैं वापस आई, देन फिर मैं स्टैंड की, और फिर जैसे ही मैं वहां गई मेरा पैर वैर भाई बैठ गई जमीन पे, जैसे ही मेरा खत्म हुआ राउंड। रैंप वॉक एकदम परफेक्ट रहा। हाँ परफेक्ट था, बस मेरे पैर, बट हाँ सबको दिख रहा था कि मेरे पैर काफी शिवर हो रहे हैं, और हाँ वही शिवरिंग की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था फर्स्ट वॉक में, तो उसमें उसके देन फर्दर मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ यूपी से, जो भी 100 में टॉप 100 में था, बट हाँ एज अ फाइनलिस्ट नहीं हो पाया। हाँ। तो देन उसके बाद मैंने एक पैजेंट किया था, इलाहाबाद में भी हुआ था, मिस स्टारलेट करके, दैनिक जागरण ने करवाया था, तो वो एक स्टेट लेवल पैजेंट था, तो वहाँ से मैं यहाँ पे इलाहाबाद की विनर थी, मैं और साथ में एक और लड़की थी विदुषी करके, तो हम दोनों गए थे फिर लखनऊ, तो रमाडा में हमारा पूरा शो हुआ था, और 2-3 दिन का एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस सही था, बट वही बात है, एक चीज जो है पब्लिक भी एग्री करेगी मेरी बात से, कि जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि क्या चीज आपको मोटिवेट करी कि फैशन में आने के लिए, तो आपने कुछ वीडियोस के बारे में बताया कि आपने वीडियो देखा था मीडिया पर, मेन चीज ये है कि ये आपका बड़प्पन है कि आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया अपनी ब्यूटी को, में कि लोग कहेंगे कि नहीं ब्यूटी को देख के आए ये तो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं पब्लिक ही एग्री करेगी, कमेंट्स आएंगे नहीं। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। देन फिर जो हम अभी स्टारलेट की बात कर रहे थे, तो देन फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे बट वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था मेरा, वहाँ पे पहली बात तो जो भी था चीटिंग एंड ऑल का वहाँ पे था, मतलब मैंने देखा है गर्ल्स में, पता नहीं क्यों यहाँ पे स्पेशली यूपी में फैक्टर आ जाता है कि मतलब एक दूसरे की बैग, मेरी तो नहीं करते थे बट हाँ कुछ और लड़कियां थी, उनकी बैग बिचिंग करना, इवन बहुत गंदा बोलना, किसी की ड्रेस खराब कर देना, तो मतलब डार्क रियलिटी से आपका पाला पड़ी। या ऑफ कोर्स, उसके बाद भी अभी मैं बताऊंगी बहुत पाले पड़े मेरे। हाँ। हील्स खराब कर देना, बैग बिचिंग करना, मतलब इवन जो स्पॉन्सर्स के पास जा करके तुम्हारी बैड इमेजिंग बनाना, अच्छा ये सब भी होता था वहाँ पे। हाँ इवन बैड इमेजिंग आपकी बनाना, इवन यहाँ तक था कि वो शो पहले से प्री फिक्स था, जो मतलब मेन विनर थी, आई थिंक उसके पेरेंट्स ने पे किया था, सब ऐसा कह रहे हैं। ओके, और हो भी सकता है हाँ वो क्योंकि वहाँ के अंदर के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि हाँ दे आर पेइंग एंड ऑल, तो पूरा रिग्ड शो था, टोटली रिग्ड शो, बट यार नहीं पर सही है, एक्सपीरियंस हो गया ये भी आपको। हाँ देन फिर वापस आए हैं, फिर देन शूट्स एंड ऑल जो भी किया, उसके बाद फिर मेरे को एक रनवे का मिला, कट्योर रनवे वीक करके, एक नेशनल रनवे वीक का, और उनका डीएम आया मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो देन फिर मैंने उनको पोर्टफोलियो, उन्होंने मेरे से मांगा, तो मैंने पोर्टफोलियो सेंड किया, तो देन फिर मेरे को सिलेक्ट कर लिया, और फिर मेरे को बुलाया। अच्छा। हाँ आओ दिल्ली आओ, आप सिलेक्टेड हो, तो देन फिर मैं दिल्ली गई, वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस उतना कोई खास नहीं रहा, मतलब शो का एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था, कि मतलब एकदम इंटरनेशनल मॉडल्स थे वहाँ पे, इंटरनेशनल डिजाइनर्स भी थे, काफी अच्छे कोरियोग्राफर एंड ऑल, सब कुछ बहुत बेस्ट। वहाँ पे बस मेरी एक रूममेट थी, मतलब उसने जो भी हो उसने क्या किया, इवन उसने मैंने बोला मेरी हील्स वगैरह यहाँ पे है, उसको मत लेके जाना, कुछ छूना मत, मेरे को शो में पहनना है, और उन्होंने बोला कि अर्जेंट है, ब्लैक और न्यूड पहनना है, बट उसने मेरी हील्स को खराब कर दिया, उसकी स्ट्रैप्स गायब कर दी। ओहो ये हो गया। देन फिर मैं किसी तरीके से गई उस दिन, देन फिर मैं शो में गई, वहाँ पे जो मेरी डिजाइनर थी मैंने उसको बताया कि उसने मेरी हील्स मेरी गायब हो गई, या फिर इसका स्ट्रिप एंड ऑल का इशू हो गया, तो यार शी वाज वेरी गुड। उसने मेरे को बोला पहले एक बार ढूंढ लो, किसी के पास हो, अगर आपको कोई दे तो आप ले लो, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, एवरीवन वाज लाइक नो आई कांट गिव माय हील्स एंड ऑल। देन फिर वहाँ पे एक डिजाइनर थी, दूसरी अनलिफ्ट की डिजाइनर थी, देन उसने बोला ओके यू कैन वेयर माय हील्स, आप जाओ शो करके आओ, दिन दे देना। ओके या जी। तो फिर देन मैंने पहना उनका हील, देन फिर गई, फिर उसके बाद मैं आई तो मैं देख रही हूँ अपने कपड़े जो पहन के गई थी वो डाल के टांग के गई थी, वहाँ पे चेंजिंग रूम रहता है, कपड़े गायब, मतलब मेरे कपड़े चोरी हो गए। ये सिर्फ आपके साथ हुआ कि औरों के साथ? बहुत 2-4 लोगों के साथ और हुआ, कुछ के फोन गायब हुए, कुछ की वॉचेस गायब हुई, बहुत लोगों के साथ, बट मेरे कपड़े गायब हुए। लाइक भाई व्हाट द शिट इज विद मी, कभी हील्स गायब, कभी कपड़े गायब, कुछ भी हो रहा है
ये सही में बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हो गया। ये तो बहुत डार्क रियलिटी होता है, बस दिखता सामने से ग्लैमर है आपको। ये जो कंटेस्टेंट्स थे आप लोग, इनमें से कोई एक था या कोई भारी पर्सन ऐसा कर रहा होगा? मोस्टली साथी के लोग होते हैं, वही कर रहे होंगे, तो वो इनसिक्योरिटी लेवल है। या ऑफ कोर्स कुछ इनसिक्योरिटी, और बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर बेसिक मैनर्स और एथिक्स नहीं होते हैं, वही ये करते हैं, एटिकेट से बहुत दूर है। या एग्जैक्टली। देन हो गया, फिर मेरे को इतना बुरा लग गया कि 2-3 दिन का शो था, मैंने फर्स्ट डे वाला शो किया, फिनाले में किए बिना वापस आ गई इलाहाबाद। अच्छा। एंड ऑल द डिजाइनर्स एंड एवरीवन इज कॉलिंग मी व्हाई यू वेंट। तो आपने उन्हें बताया अरे भैया हम जब आपके आते हैं हमारी चीजें गायब होने लगती है? मैंने उनको कंप्लेन किया, तो देन उन्होंने उस पे इशू पे देखा, बट वहाँ पे उतना नहीं ध्यान दे पाता ना कोई, इतने सारे लोग हैं डिजाइनर्स, हजार मतलब कम से कम 100-500 डिजाइनर्स हैं, तो वो मॉडल्स है, तो उसमें से कैसे वो ध्यान देंगे। बट स्टिल जितना उन्होंने हो सका लोगों के सामान लौटाए, ढूंढे काफी, बट हाँ हो गया मेरा बैड एक्सपीरियंस। मतलब हाँ रनवे का एक्सपीरियंस अच्छा था, सब एक्सपीरियंस अच्छा था, बट वही साथ के लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा। एक चीज मैं कह सकता हूँ, ये सब आपने अपने फादर से जरूर छुपाई है। बताया ही नहीं। हाँ ऑब्वियसली, कि पहले से इतना मनाई थी, ऊपर से मेरे को मौका दिया और अब मैं ये सब चीजें और बता दूंगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। वही ना। हाँ। तो देन फिर मैं वापस आ गई, उसके बाद फिर मेरे एग्जाम्स थे, जैन फेब मार्च सब एग्जाम्स में गए। देन अभी फिर मैंने टाइम्स फ्रेश फेस करके इवेंट होता है, ये टाइम्स टैलेंट है, फिर टाइम्स है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो करवाते हैं टाइम्स फ्रेश फेस, वही करवाते हैं, और मिस इंडिया करवाते हैं, वो जो मेन मिस वर्ल्ड में जाते हैं वो भी वही करवाते हैं, तो दोनों इन्हीं का इवेंट। और मिस यूनिवर्स में जो जाते हैं वो भी इन्हीं का इवेंट, मतलब तीनों इन्हीं का इवेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स टैलेंट की तरफ से। तो मैंने टाइम्स फ्रेश फेस दिया, मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया, इलाहाबाद की सिलेक्टेड सिटीज में था कि इलाहाबाद के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन कैसा होता है, क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन ऑडिशन में जैसे कि टाइम्स फ्रेश फेस का इवेंट था, तो ये बेसिकली टैलेंट हंट होता है, तो इसमें आपको अपना टैलेंट शोकेस करना पड़ता है, जो भी उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, 1 मिनट और 30 सेकंड का वीडियो, आप अपना कोई भी टैलेंट का वीडियो डाल दो, यूट्यूब पे लिंक उनको प्रोवाइड कर दो, देन अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर दो, उसमें वो लिंक डाल दो। तो अगर आपको उनका मतलब उनको आपका टैलेंट अगर अच्छा लगेगा तो आपको देन कांटेक्ट करेंगे। तो हाँ मैंने पहला राउंड डाला, उसके बाद उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मेरे को सेमीफाइनलिस्ट में सिलेक्ट किया। देन फिर हम लोग गए लखनऊ में सेमीफाइनल हुआ था, तो लखनऊ में आ गए। फिर मैं वहाँ पे मैं बहुत नर्वस थी, मुझे लगा यार सब इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, ये इतना अच्छा सिंगिंग कर रहा है, इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा है, मेरे को तो सही से कुछ आता ही नहीं है। बट और उन्होंने जब सबसे उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे से टैलेंट। और मेरा नॉर्मली देखा मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा, बस एक क्वेश्चन पूछा और मेरे बारे में कुछ पूछा, क्योंकि आपका ब्रह्मास्त्र आपकी ब्यूटी है। नो आई डोंट थिंक सो। आप नहीं मानेंगे पर वो मान रहे होंगे। जो भी उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन, मेरे को लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई वाज वेरी सैड, मतलब मेरे को ऐसे रोना आया था, मुझे लगा यार मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ। इस लाइन में होता ही सबसे पहले ये चीज है कि रिजेक्शंस को आप एक्सेप्ट करके चलिए। रिजेक्शंस मिलने हैं, जितने बड़े एक्टर्स हैं सबकी कहानियों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि रिजेक्शंस हमको बहुत फेस करने पड़े। हाँ, तो देन मेरे को लगा नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, फिर बट समहाउ आई गॉट, बट एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। हाँ, बट या आई गॉट द मैसेज दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर द फिनाले। तो वो आपका जो ब्यूटी वाला ब्रह्मास्त्र मैंने बोला वही काम किया। आई डोंट नो, जो उनको मेरा कॉन्फिडेंस में भी पसंद आया। नहीं ऑब्वियसली बिल्कुल पसंद आया होगा। Then I got selected for Times Fresh Face as a लखनऊ फाइनलिस्ट। फिर हम लोग वहाँ पे गए लखनऊ में, हमारा ऑफिशियल फोटोशूट हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में, टाइम्स के थ्रू। तो देन वो टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में देन आया पूरा। अच्छा ओके। फर्स्ट एकदम फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया के वो आया। देन फिर हमारा फिनाले हुआ उसके कुछ दिन बाद ही हुआ, 1 हफ्ते बाद समथिंग, अभी था 24 अप्रैल को। हाँ, तो उसके पहले मेरी 2-4 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस थी, तो हम लोग पहले से गए वहाँ पे लखनऊ ग्रूमिंग के लिए। तो ग्रूमिंग के लिए चंद्रकला सनाफ मैम और ईशान सर वगैरह आए थे, एंड चंद्रकला मैम इज ग्रूमर फॉर मिस इंडिया। ओके। या और मतलब काफी अच्छी उनकी टीम थी टाइम्स वालों, तो सब आए, सब हम लोग हमें ग्रूम किया उन्होंने 2 दिन, एंड दैट वाज अमेजिंग। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रूम किया, उन्होंने हमें हाउ टू गिव आंसर्स एंड हाउ टू गिव मतलब सब कुछ सिखाया, हाउ मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग अबाउट ग्रूमिंग। देन फिर हमारा फिनाले हुआ, सब कुछ अच्छा था। हमारी डिजाइनर सॉन्ग हमारा डिजाइनर था, देन सब अच्छा था, रैंप वॉक एंड ऑल। एक क्वेश्चन लोगों को बड़ा आता है, मेरी ऑडियंस को तो बहुत आएगा, आपको मेकअप की जरूरत पड़ती है? ये तो नेचुरल ब्यूटी। एक्चुअली आई कैन गो विद मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन और थोड़ा सा लिपस्टिक,
उसके अलावा मैं मेकअप नहीं करती, मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता, मेरे को लगता है मेरे मुंह पे ऐसा कुछ भारी भारी सा है। नेचुरल ब्यूटी है ना, तो क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, शूट्स के लिए करना पड़ता है, शूट्स एंड शोज में अगर जाओ तो वहाँ तो करना ही पड़ता है। तो देन हाँ, इवेंट में मेरे को सब अच्छा था, काफी अच्छा था, बट वहाँ पे मेरे को सेकंड रनर अप का टाइटल मिला। थोड़ा सा आई थिंक टैलेंट में थोड़ा मैं चूक गई। नहीं तो ऑब्वियसली अब ये एक्सपीरियंस आपको हो गया तो नेक्स्ट में आप उस चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे। हाँ ये तो है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड रनर अप हुआ एंड देन अगेन वी मेड द हेडलाइंस ऑफ टाइम्स। फिर उसके बाद फिर अभी आई इंस्टाग्राम पे इतने आपके पोस्ट हैं, लोग लाइक करते हैं वगैरह, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको पहचान लिया पब्लिक प्लेस पे या किसी मॉल में वगैरह वगैरह? एक्चुअली मैं कहीं जल्दी जाती नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत कंजर्व रहना पसंद है, बट हाँ कभी कभी बहुत लोग मिल जाते हैं। पहचान लेते हैं? हाँ नहीं, पहचान नहीं पाते, बोलते हैं कि आपका फेस लाइक इंस्टाग्राम से रियलिटी में बहुत अलग है, मतलब इंस्टा पे आप अलग रखते हो, रियलिटी तो ये आपको उनको बोलना चाहिए था, अगर अलग लगता जैसा आप बोल रहे हो तो आप मुझे पहचान ही नहीं पाते। जब देख के पहचान रहे हो कि इंस्टाग्राम वाली अरे वही शिखा है, तो तब तो तुम्हारी गड़बड़ है आंखें। नहीं, वो बोलते हैं आप रियलिटी में ज्यादा अच्छे लगते हो, फोटोज में आपकी फोटोज अच्छी नहीं आती। अपोजिट बोल रहे हैं, ये उनकी पर्सनल अपनी राय होगी। नहीं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती उतनी एज कम्पेयर टू रियल्स। हाउ मच, कितने लोगों ने बोला? मोस्टली 90%। सही में लगता है रॉन्ग लोगों का ही आपको ज्यादा मिला। जो व्यूअर्स ऐसे ही बोलते हैं। तो आगे मैम आपने फैशन के बारे में क्या सोचा हुआ है कि आगे क्या करने वाले हैं? हाँ, आगे मेरे को अभी मैंने प्लान अप किया है, मेरा एग्जाम्स हो जाए, ये जुलाई में एग्जाम्स मेरे खत्म हो जाएंगे, स्टार्ट में खत्म हो जाएंगे लास्ट जुलाई तक। तो आई एम प्लानिंग टू मुंबई और दिल्ली, बेसिकली मुंबई का पूरा प्लान है। हाँ, मुंबई में रिलेटिव के साथ? नॉट विद रिलेटिव, अकेले ही रहना मेरे को बस इसी फैशन फील्ड में मॉडलिंग और एक्टिंग में आगे और परस्यू करना अपना कैरियर, दैट्स व्हाई। ओके, तो लॉ में आप क्यों आए फिर? लॉ में बेसिकली मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। सो और स्पेशली फॉरेन रिलेशन सब मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को सब इसके बारे में और ज्यादा जानना, मुझे पढ़ना है, दैट्स व्हाई। किस पार्टी की सपोर्टर हैं आप? मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी पार्टी को फुली सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, मैं पॉजिटिव, अगर उनकी कोई पॉजिटिव साइड है तो उनकी पॉजिटिव साइड भी देखती हूँ, अगर हाँ वो कुछ गलत कर रहे तो उसको अपोज भी करती हूँ। न्यूट्रल रहना बेसिकली ज्यादा। अपोज करने पे ट्रोलर्स बड़े टारगेट कर लेते होंगे। हाँ ये तो है। रिसेंट में कुछ हुआ ऐसा? हाँ, एक बार मेरा अकाउंट बैन हो गया था। अकाउंट ही बैन हो गया? हाँ, तो आप दूर रहिए इससे। हाँ दूर ही रहती हूँ मैं। मतलब बोला क्या था उसमें? आप अभी पॉडकास्ट पे इतने लोग देख रहे हैं तो आप उस चीज को क्लियर कर सकती हैं। बेसिकली जो पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग एंड ऑल होता है, बस उसी पे मैंने बोला था कि कोई भी चीज जरूरी नहीं कि आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करके ही अपनी चीज गवर्नमेंट बनवाओ, आप उसे साइलेंटली पीसफुली भी वो कुछ भी स्ट्राइक वगैरह कर सकते हो। क्योंकि मतलब मेरे को लगता है कि जो आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट का हार्म नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट की जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं, वो आप डायरेक्टली अपना खुद हार्म कर रहे हो, टैक्स पेयर्स के पैसे से वो चीज। तो आप वो लोग जिस रीजन से कर रहे थे उस रीजन को आप गलत नहीं बता रहे, उस एक्शन को गलत बोल रहे हो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात मनाने के लिए हरकत करी। हाँ, उनका एक्शन गलत था कि मतलब मेरे को लगता है किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी चीज को हार्म करके आप कुछ मतलब अच्छा नहीं कर सकते, या फिर उनसे गवर्नमेंट से नहीं बनवा सकते अपनी बात। वो करना है तो क्योंकि वो आप हार्म गवर्नमेंट को नहीं कर रहे हो, उसको इनडायरेक्टली वे में आप पब्लिक को हार्म कर रहे हो। तो ये आपने एक वीडियो में शेयर किया था? नहीं, बस एक बेसिकली एक स्टोरी में सिर्फ लिखा था आपने? हाँ या। और उसी से ये पूरा वो आपका खराब हो गया? हाँ, उसी से। फिर तो टारगेट पे है। एक मैम फैशन पे थोड़ी सी बात हो रही है, मिथ काफी सारे हैं, रूमर्स हैं, मतलब कुछ लोग स्किन ट्रीटमेंट्स करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन को भी जाते हैं, राइनोप्लास्टी करवाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। ग्लूटाथियोन, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं हो तो आई अपोलोजाइज। ग्लूटाथियोन के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? एक डिटॉक्स, जितना मैं जानता हूँ एक डिटॉक्स आपको करता है आपकी बॉडी को अंदर। ग्लूटाथियोन एक तरीके से ये होता है कि आपकी स्किन लाइटनिंग में वर्क करता है, स्किन लाइटनिंग के लिए। मिथ ये है इसके पीछे कि इसका आप ट्रीटमेंट लेते हो, जो इंजेक्शंस आते हैं, अगर आप वो लगवा रहे हैं तो ब्राउन से कम्प्लीटली फेयर आप हो जाएंगे। नहीं, कम्प्लीटली तो नहीं, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है काफी हद तक। 2-3 शेड्स। 2-3 शेड्स, हाँ। हाँ। तो मतलब और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताइए अगर आपको पता है। तो बेसिकली ग्लूटाथियोन क्या होता है कि एक तरीके का एक केमिकल प्रोसीजर होता है जो कि बॉडी में आप थ्रू इंजेक्शन भी होता है, थ्रू सर्जरीज भी होती है, टूल्स एंड टैबलेट्स भी आ रहे हैं। तो उसको आप इंटेक करने से आप कहते हैं लोग कि उसको आपका जो स्किन है वो आप डार्कर थोड़ा फेयर कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी का भी स्किन कलर उसको डिफाइन करता है उसकी वर्थ को, क्योंकि स्किन कलर जो है वो एक्चुअली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फ्रॉम द सन। बट लोगों को ऐसा लगता है कि इफ वी आर डार्कर देन ये कॉम्प्लेक्शन हमारा अच्छा नहीं है, फिर हम सुंदर नहीं है। फेयर स्किन है कोई तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं
होता, एवरी कलर इज ब्यूटीफुल। हाँ, तो आप बोल रहे हैं ना कि एवरी कलर ब्यूटीफुल क्योंकि आप ब्यूटीफुल फेयर स्किन। नहीं, ऐसी बात नहीं। इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज दे यूज टैनिंग स्प्रे टू बिकम ब्राउन, और यहाँ पे हमें व्हाइट होना है। हाँ, वो बीचेस पे भी उस ले जाते हैं। या ऑफ कोर्स टू टैन, और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हमें व्हाइट होना है। सोच के ऊपर है ना। हाँ, ये ऑफ कोर्स मेंटालिटी खराब है। फैशन में मैम और बहुत सारी तरीके के होते हैं, लोग सर्जरी करवा लेते हैं, किसी की नोज का, किसी की चीक्स फिलिंग कराते हैं, वो वगैरह। इन चीजों को आप कैसे क्या इन सब का यूज करना चाहिए, नेचुरली लो? आई थिंक इट्स देयर चॉइस। अगर उनको लग रहा है कि ये करवाने से हमारी ब्यूटी इनहेंस हो जाएगी या फिर हमें वर्क ज्यादा मिलेगा, जो भी, तो मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल ओपिनियन, उनकी चॉइस है। अगर जिसमें वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि जो हमारी ओरिजिनलिटी होती है, हमारा नेचुरल फीचर्स होता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो मैम फैशन के बारे में बताइए, फैशन के बारे में क्या जानती है? ना जानती, नेल पेंट से लेके लिपस्टिक के शेड से लेके आपके फाउंडेशंस के कलर से लेके सब कुछ जितना आप जानते हैं। बेसिकली तो सभी जान लिया है, आप पूछिए जो आपको जानना तो मैं बताऊं। मोस्ट लिप शेड्स के ऊपर अपन बात करें, जो फीमेल जो लोग आज देख रहे हैं, तो वो जानना चाहती हैं सबसे ज्यादा लाइट कलर और सबसे सही जो हर स्किन टोन के ऊपर सही लगे, कौन सा शेड होता है वो? आई थिंक फॉर इंडियन स्किन टोन। हाँ, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से तो ब्राउन, जो मतलब न्यूड के ब्राउन शेड्स होते हैं, कैन गो विद एवरी कलर फ्रॉम फेयर टू मीडियम फेयर ब्राउन। और मैम फाउंडेशन में जैसे काफी सारे लैक्मे के आते हैं, SPF 50, SPF 45, इसमें मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं लगाता हूँ ऑब्वियसली। तो इसके बारे में क्या कहते हैं मैम कि फाउंडेशन यूज करने से क्या स्किन टोन खराब होती है? नहीं, फाउंडेशन यूज करने से स्किन टोन कुछ खराब नहीं होती। वो फाउंडेशन हम यूज करते हैं बस थोड़ा टचअप करने के लिए, स्किन को थोड़ा अपना लुक्स और फीचर्स को एनहांस करने के लिए। तो हाँ, बस बेसिकली रेगुलर आप मत यूज करो। अगर आप यूज कर रहे हो तो हाँ, पहले उसके लिए एक बैरियर बनाओ, जैसे मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन लगाओ, प्राइमर लगाओ, देन ही कुछ यूज करो। पर अच्छे से स्किन प्रेप बहुत जरूरी है मेकअप के लिए। एक मैम बड़ा मिथ है कि लोग आजकल विटामिन सी से जुड़े प्रोडक्ट्स बड़े ले रहे हैं कॉस्मेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल फेस क्रीम्स हैं, उसमें विटामिन सी वो जरूर देखते हैं कि विटामिन सी है या नहीं, यूवी प्रोटेक्टेड है या, तो ये सब बड़ा देखते हैं। तो विटामिन सी कितना जरूरी है बॉडी में और कितना मात्रा में लेना सबसे सही है, क्योंकि लोग कैप्सूल्स भी लेते हैं विटामिन सी। मुझे नहीं लगता कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है विटामिन सी। वो आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से होता है। जैसे आपको स्किन इश्यूज, जिस हिसाब से आपको स्किन इश्यूज हो रहे हैं, उस हिसाब से हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं। तो विटामिन सी इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड जरूरी नहीं कि सबको सूट भी करे या फिर सब पे इक्वली रिजल्ट भी दे। अच्छा, हाँ, तो जितने भी सीरम्स होते हैं, फिर जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के हिसाब से या फिर आपकी स्किन में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से लिए जाते हैं। मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं, ड्रीम से जागते हैं, तो आपका डेली रूटीन क्या होता है फेस को लेके? पहले अब लोग सब अपनी अपनी डायरी निकाल लेंगे और पेन लेके बैठ जाएंगे कि अच्छा हाँ, बोलना शुरू कीजिए। मैं पहले तुरंत वॉश नहीं करती हूँ फेस, कुछ देर बाद वॉश करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे बॉडी में या हमारे फेस में नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको तुरंत रिमूव नहीं करना चाहिए। देन 1-2 आवर्स बाद फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद ऐसा रॉ छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए। मैं उसको जब नहाने जाती हूँ तो अगेन जो फेस वॉश करती हूँ। तो देन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चराइजर या फिर आप टोनर भी यूज कर सकते हो। ओके, टोनर, हाँ टोनर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टोनर, आपके पास जो भी टोनर, रोज टोनर, बायोटिक के और सेटाफिल के बहुत सारे टोनर्स आ रहे हैं। क्लेंजिंग के बाद आप टोनिंग करो, जो भी आपको सूट करे, जो भी आपके फेस के अकॉर्डिंग हो, जैसा आपका फेस हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशनल हो, ऑयली हो, ड्राई हो। देन फिर मॉइस्चराइजर, और मेरा पर्सनल फेवरेट सेटाफिल है एंड आई यूज दैट ब्रांड। मतलब सारा जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स है मोस्टली सेटाफिल यूज करती हूँ। तो देन आप मॉइस्चराइज करो एंड देन उसके बाद सनस्क्रीन। दैट्स इट, मेरा तो इतना ही है स्किन केयर में। अच्छा, ये डेली रूटीन है आपका? हाँ, और लिप बाम, बस हो गया। कौन से ब्रांड्स का कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा आप प्रेफर करते हैं लेना? मैं तो मोस्टली कलर बार यूज करती हूँ। कॉस्मेटिक्स की बात करें, मेकअप का, तो मेकअप में कलर बार इज माय पर्सनल फेवरेट। उनकी लिप शेड से लेकर के फाउंडेशन, कंसीलर आर टू डैम गुड। या एंड फाउंडेशन में लाइक नाइबे भी सही है। एंड अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, देन फॉर मॉइस्चराइजर एंड क्लेंजर आई प्रेफर सेटाफिल, बिकॉज सेटाफिल जो होता है सारी स्किन टाइप को सूट कर जाता है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी होता है, तो दैट वाज बेस्ट। और सीरम, हाँ कभी कभी मैं सीरम्स का यूज करती हूँ। वीक में वन टाइम सैलिसिलिक एसिड यूज करती हूँ टू रिमूव ऑल माई ब्लैक हेड्स एंड डर्ट फ्रॉम माई स्किन। तो वो मिनिमलिस्ट का यूज करती हूँ, सैलिसिलिक। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट
अबाउट सनस्क्रीन तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो एक्वालॉजिका है क्योंकि ना वो व्हाइट कास्ट है ना एकदम कोई भी स्टिकीनेस होता है उसमें। ओके, दैट्स व्हाई आई लव दैट। और टोनर की बात किया जाए तो मुझे बायोटेक का कुकुम्बर टोनर है, कुकुम्बर रिफ्रेशिंग टोनर करके, वो मुझे बहुत सही लगता है। मैंने बहुत सारे टोनर्स यूज किए बट या दैट वाज माय पर्सनल फेवरेट। व्हाट यू डू फॉर योर हेयर केयर? Hair care, once in a week I apply hair protein and then just simply hair protein use किया, then wash किया एंड मोस्टली मैं प्रीफर करती हूँ जो भी मैं शैम्पू यूज करूँ हेलोरिक एसिड उसमें प्लस मॉइस्चर। ओके, तो उसको उसे वॉश किया, देन कंडीशन इज मस्ट। अच्छा, हाँ, डोंट गो विदाउट कंडीशन किया। और हाँ, वीक में एक बार, जैसे 2 बार बाल धुल रहे हैं तो एक बार अगर हेयर प्रोटीन यूज कर लिया तो एक बार ऑयलिंग कर लिया। मैम कॉलेज के दिनों की बात, कॉलेज में मुझे ऐसा लगता है कि 99% की तो आप क्रश रही है। मे बी। तो उन कॉलेज के दिनों के बारे में बताइए, कैसा रहा? ईसीसी के डेज, पहली बार तो मैंने ग्रेजुएशन जैसे ईसीसी से किया, एविन क्रिश्चियन कॉलेज। ओके, वो तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि ये सब इतने मतलब ब्यूटीफुल लोग वहीं मिलते। हाँ, ये बहुत सुना है मैंने पूरे इलाहाबाद में कि अगर, इसीलिए मैंने बोला। हाँ तो बताइए। हाँ, तो जब हम लोग ईसीसी में थे तो सबसे पहले तो हमारा था दिन, मतलब बहुत अच्छा प्रेशर था वहाँ पे। जब डांस कर रहे थे सब एंड पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, कुछ दूसरे बैचेस के, जैसे वी आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, दूसरे बैचेस के बच्चे भी आ गए थे पीछे खड़े होकर के। दे स्टार्टेड शाउटिंग, कोई भाभी बोल रहा है किसी को, कोई कुछ बोल रहा है। ये वही वाला सिस्टम है कि लड़के आपस में डिसाइड कर लेते हैं वो तेरी भाभी है, वो तेरी वाली भाभी है, वो तेरी वाली भाभी है। या तो देन फिर वो सब बहुत अच्छा था। देन हाँ, हमारे कॉलेज डे स्टार्ट हुई सीसी में और सीसी वाज जस्ट अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा कॉलेज में। उसके बाद फिर एयू वगैरह मैंने पढ़ा बट वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सका जो ईसीसी में मिला। तो ईसीसी में हमारे क्लासेस बंक करना, कैफेटेरिया में बैठना, देन हमारा उधर मीडिया डिपार्टमेंट है, तो मीडिया डिपार्टमेंट में ऐसा पूरा पीछे ही यमुना रिवर दिखता है, वहाँ से ऐसा देखना, वहाँ पे ऐसे सीट पे बैठ के देन चाय कॉफी फिर लंच करते हुए। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब आप जैसी लड़कियां हैं जब बंक करती हैं तो करती क्या है बंक करके? स्पेशली हम लोग को जैसे कैफे जाते थे या फिर सारे इकट्ठा हम लोग बंक करते थे, 1-2 लोग नहीं, मतलब पूरा हमारा ग्रुप ही बंक करता था। या फिर बंक करके स्टार गार्डन में बैठना, या फिर मीडिया डिपार्टमेंट में जा करके बैठना और बातें करना, गॉसिप्स करना, बस यही करते। या फिर कुछ पार्टी करना, कुछ मंगाना बाहर से, कुछ खाना, बस। तो कॉलेज में आपने इवेंट्स होते थे, इवेंट्स में पार्ट लेते थे? कॉलेज में इवेंट्स में तो पार्ट सिर्फ फ्रेशर्स में लिया था। और हाँ, फेयरवेल हुआ था तो फेयरवेल में मुझे मिस फेयरवेल मिला था। वो तो मिलना ही है। हाँ। ये सब तो आप ही के अवार्ड। और फ्रेशर्स में मुझे मिस डायनामाइट का टैग मिला था। डायनामाइट से उनका क्या मतलब? आपको कब उन्होंने फूटता हुआ देख लिया? सही बात ना, डायनामाइट है ये मतलब जो कॉलेज के टीचर्स वगैरह होते हैं उनका बनाया हुआ अवार्ड था या फिर स्टूडेंट्स का बनाया हुआ? सीनियर्स। फिर मैं समझ, फिर वो उनका क्या मतलब है कहने का? ये सब आपकी ब्यूटी से जुड़े हुए सिनोनिम्स है। मैं भी जो मैंने सोचा मिस डायनामाइट, ये क्या हुआ, ये कैसे टैग दिया? और इसपे ये जब अवार्ड आपको दिया जा रहा होगा तो हुटिंग भी बहुत हुई होगी। हाँ, हुटिंग तो हुई। हाँ, तो बस वो एकदम करेक्ट जा रहे हैं। देन फिर फेयरवेल का टैग मिला था। अच्छा। हाँ, तो ये तो अवार्ड्स आप ही के हैं। आप जैसों को ही मिलते हैं ये। नहीं, ऐसा नहीं है। मैम प्रयागराज के अंदर ना इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोस्टली तो फूड ब्लॉगर। इन लोगों को आप किसी को फॉलो कर देखते हैं? नो, एक्चुअली आई डोंट नो एनीवन। बस ऐसा तो 1-2 का पेज देखा है। एडीसी वाले, हाँ, एडीसी वाले भैया करके एक है, हाँ, तो उसको, उनका पेज बस देखती हूँ। वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, उसका भाई है। ओके। उसका पेज देख लेती हूँ। और खुद को एंटरटेन करने के लिए तो रील स्क्रॉलिंग, कुछ नहीं, बस एक बार खोल लेती हूँ रील्स, फिर वो कब वो 1 घंटा हो, कब 1.5 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं। बढ़िया टाइम का यूज आपका वो ले जाता मेरा टाइम वेस्ट कर देता, अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देता। फिर मैं अगले दिन मुझे गिल्ट होता है, अरे यार, आप ये मानती हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट करता है, पर ये गलतियां बार बार करते हैं? हाँ, हमेशा हो जाती है गलती। आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं? स्क्वॉश खेलते हैं, टेनिस खेलते, स्पोर्ट्स वगैरह, या फिर एक्चुअली आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल। पसंद ही नहीं है देखना भी? पसंद की बात नहीं, बट मैंने बचपन से किया नहीं है, बात ये है। क्योंकि मेरे पापा को ऐसा इतना कुछ खास पसंद, उनको था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। इवन उन्होंने तो मेरे को एनसीसी नहीं ज्वाइन करने दिया कि नहीं पढ़ाई करनी है, एनसीसी जाओगे तो सुबह उठ जाना पड़ेगा, कॉलेज कब जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो खुद को एंटरटेन करने के लिए मतलब टाइम ऐसे मेरा स्पेंड हो जाता है, फोन स्क्रॉल कर लेती हूँ, फिर कुछ नॉलेजेबल वीडियोस देख लेती हूँ यूट्यूब पे। फिल्मी है आप? बॉलीवुड, हॉलीवुड? हाँ, बॉलीवुड। बॉलीवुड
हाँ। मतलब किस जेनर की फिल्म ज्यादा पसंद है? अल्फा मेल आजकल बड़ा चल रहा है। अल्फा मेल लोगों को अब पता चला है अल्फा मेल के बारे में, सलमान भाई तेरे नाम से ले आए थे अल्फा। हाँ, वो तो है। मतलब मेरे को थोड़ा थ्रिलर मूवीज पसंद है और साउथ इंडियन मूवीज पसंद है, स्पेशली जो साइकोपैथ। अच्छा, ये बिल्कुल अलग चीज निकाल के लेके आए। साइकोपैथ या फिर कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो शैतान मूवी बड़ी पसंद आई होगी अभी रिसेंट जो है। शैतान वाज जस्ट लाइक ओके-इश। मतलब मुझे उसका कॉन्सेप्ट इतना पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने क्या किया ना कि स्टोरी को बहुत खींच दिया, हर बात पे जानवी ये करो, जानवी वो करो, उसी को ज्यादा खींच ले गया। उन्होंने थोड़ा अपना स्टोरी पे उतना ध्यान नहीं दिया। एंडिंग पार्ट अच्छा था, स्टार्टिंग अच्छा था, बीच में बहुत बोर किया। एक्टिंग ठीक थी यार माधवन। हाँ, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, बस वही बात है स्क्रिप्ट राइटिंग आई थिंक सही नहीं थी। मतलब बहुत शाहरुख खान की डर देखी है? सनी देओल और शाहरुख खान, जूही चावला, जिसमें शाहरुख खान हाँ विलन का रोल किया है। साइकोपैथ? साइकोपैथ किया है। वो विलन होके भी लोग एज अ हीरो उसको चाहने लगे। सनी देओल को इतना कम चाहा था, शाहरुख खान के दीवाने हुए थे। हाँ तो वो आपके जेनर से मैच करता है साइकोपैथ। हाँ लिटरली आई लव साइकोपैथ। ओटीटी कंटेंट पसंद आते हैं? हाँ थोड़े बहुत। मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम, नार्कोस मेक्सिको, ये बट मेरे को सब। ओटीटी में भी मेरे को क्या लगता है ना, या फिर मेरे को साइकोपैथ मूवीज टाइप का कुछ कंटेंट मिल जाए, फिर मेरे को साईफाई मिल जाए। आई लव साईफाई ऑल्सो। या फिर मेरे को कुछ मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पसंद है, कुछ डिफरेंट ही मिले। या फिर मेरे को हॉरर। बीटीएस नाम सुना है? BTS कोरियन का 4-5 का लवर है आप बीटीएस? वाज नॉट। पर अच्छा लगता है। नहीं फिर ठीक है, फिर आप अलग हैं। मेरे को कोई खास नहीं पसंद, मेरे को इंडियन ही ज्यादा पसंद है। मुझे मैंने ये क्यों पूछा, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं हम सलमान भाई वाले। तो बीटीएस इसलिए बोला कि काफी सारे जो फैशन से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स मुझे मिले, उन्होंने बीटीएस का नाम बहुत दिया है, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लेता हूँ। नहीं मेरे को बीटीएस उतना कुछ खास पसंद नहीं है, बस ओके शोकेस लगते हैं। मैं तो इवन कोई सॉन्ग उसका सुना भी नहीं होगा। घूमे कितना इंडिया, कितना एक्सप्लोर किया? बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बस मोस्टली जो बिग सिटीज है, मेट्रो सिटीज नहीं गई, जैसे दिल्ली, बॉम्बे। अगर आपको घूमने का मौका मिले और आपके पास हर तरीके का सपोर्ट है, कन्वेंस वगैरह, रेवेन्यू, सब कुछ, फाइनेंशियल, हर चीज का सपोर्ट, कहाँ जाना चाहेंगे आप? पहाड़ों पे या फिर बीचेस पे या फिर जंगल वगैरह? Well, I love their landscape, their forest, their mountains, everything. Yeah, मुझे मतलब वहाँ का जो वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, ऊटी गए हैं आप कभी? साउथ? नहीं मैं गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा ग्रीनरी आपने बोला इसलिए मैंने ऊटी का नाम। वहाँ इतनी ग्रीनरी मिलेगी, इतनी ग्रीनरी मिलेगी, लगेगा ही नहीं आपको कि ग्लोबल वार्मिंग नाम की मतलब ग्रीनरी भी हो, पहाड़ भी हो, और मेरे को मतलब हर एक टाइप की चीजें मिल जाए। राजस्थान एक्सप्लोर किया आप? राजस्थान नहीं एक्सप्लोर किया है, और मेरे को उतना कोई खास पसंद भी नहीं। राजस्थान ही है, मतलब उतना कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं को राजस्थान जाना है ऐसा कुछ नहीं सीन है। मेरे को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाने का बहुत मन है, मुझे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाना। तो कुछ प्लान है आने वाले टाइम? सोचा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाने। कश्मीर कभी जाने का मन किया? गुलमर्ग, कश्मीर मेरे को जाने का मन भी किया, बहुत बार प्लान भी बने, लेकिन क्या होता है अगर मेरे एग्जाम्स हो जाते हैं तो घर वाले अकेले चले जाते हैं, मुझे घर पे रहना पड़ता है। अच्छा हाँ वो सबसे ज्यादा चुभता होगा कि अगर मैं नहीं जा रही तो तुम भी मत जाओ यार, पर अगर आप। फिर हो जाता है कि घर वालों का प्लान बनता है तो मेरा कोई इवेंट आ जाता है। स्पिरिचुअल है आप? बहुत। रियल में? Yeah, of course. I believe in God. I believe in spirituality. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, कहीं पे भी धाम जा पाए? अभी मैं नहीं जा पाई हूँ इन सब जगहों पे, बट हाँ मेरा बहुत मन है कि मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूँ। अच्छा, मतलब मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ पॉजिटिव एनर्जी पे, स्पिरिचुअलिटी। कुछ स्पेसिफिक बुक्स भी हैं जो इससे रिलेटेड आप पढ़ते? स्पेसिफिक बुक्स तो नहीं पढ़ती, बस हाँ भगवत गीता है और सदगुरु के जितने भी बुक्स है। अच्छा। वो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं शिव जी की बहुत ज्यादा उनको मानती हूँ, तो हाँ सदगुरु को फॉलो करती हूँ, तो उनके थॉट्स एंड ऑल मैं देखती हूँ। डेली लाइफ में एक्सरसाइज जब आता है तो आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं? पहले मैं जिम जाती थी, बट मेरा एक्सीडेंट हो गया था समथिंग की जैन में, तो तब से जिम तो नहीं जा पाई, मेरे घुटनों में चोट लग गई थी। ओके, इज इट सीरियस था वो? कितना सीरियस? बहुत ज्यादा सीरियस, बट हाँ काफी सीरियस था कि मतलब दोनों घुटने अच्छे खासे डैमेज हो गए थे। मतलब व्हीकल एक्सीडेंट? हाँ व्हीकल से ही। ओके। स्कूटी से मैं जा रही थी, मतलब कॉलेज जा रही थी, देन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं गिर गई थी खान चौराहे में। अच्छा। और मेरे पैरों में दोनों, वहाँ पे उस टाइम कंस्ट्रक्शन चला तो काफी गिट्टी थी, तो पैरों में दोनों गिट्टी लग कर गई थी। ओके, अब तो बेटर है? हाँ अभी ठीक है। नहीं तो गेट वेल सून के कमेंट्स बहुत आ जाएंगे। नहीं तो फिर तब से अभी जिम नहीं गई, तो घर पे एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा। मोस्टली कोशिश करती हूँ वॉक। मेडिटेशन आपने कभी किया? मेडिटेशन ट्राई नहीं किया, बट आई वांट टू ट्राई।
लगता है आपको कि मेडिटेशन जैसा बताया जाता है कि मिलेगा, बड़ी शांति सी महसूस होती है, लगता है आपको होगा? हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है ऑफ कोर्स, सी बात है। मुझे तो शांति बताऊं, एक टाइम पे बड़ी महसूस है, रात के 12-1 बज जाए, नॉइस कैंसिलेशन एयरपोर्ट्स लगा लूं, बहुत शांति लगती है। बहुत ज्यादा शांति। 1 मिनट में मेडिटेशन, एक सॉन्ग, एक मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन के अलग अलग वेज होते हैं। बहुत लोग विद म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं, बहुत लोगों को शांति वाला मेडिटेशन पसंद होता है। तो मैम अब आते हैं हमारे सेकंड भाग की तरफ। वो है हमारा जो हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वहाँ पे लोगों को बताते हैं अब फैशन से जुड़ी इन्फ्लुएंसर आ रही हैं, जेंडर भी बता देते हैं कि फीमेल आ रही है और उनको ये एक्सपीरियंस है, पर नाम रिवील नहीं करते, नाम पॉडकास्ट में बताते, नहीं तो देखेंगे ही नहीं कई सारे। तो काफी सारी चीजें भेजते हैं, तो हम उन सबको जोड़ के 3 टॉपिक्स बनाते हैं, उन 3 टॉपिक्स के 2-2 क्वेश्चन। तो अब वो सीखने वाले भी हो सकते हैं, वो एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकते हैं और जनरल चीजों के बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा फैशन ट्रेंड एंड इंस्पिरेशंस के ऊपर। व्हाट आर सम ऑफ द करंट फैशन ट्रेंड्स दैट यू फाइंड मोस्ट एक्साइटिंग एंड व्हाई? अभी क्या चल रहा है, बेसिक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मतलब लोग ड्रेसेस में मोस्टली बेसिक्स पहनना चाहते हैं और मेकअप में न्यूड चाहते हैं। तो वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है ट्रेंड कि मतलब बेसिक्स रहेंगे, न्यूड रहेगा। तो मतलब न्यूड वाला जो मेकअप की आप बात कर, न्यूड मेकअप थोड़ा सा आप बता पाएंगे क्या होता है? न्यूड मेकअप बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लुक नहीं होता है, नॉर्मल नेचुरल लुक होता है, बहुत लाइट मिनिमल मेकअप होता है। उससे बाकी हाँ, न्यूड लिपस्टिक, ग्लॉस एंड लिटिल बिट ऑफ मस्करा, लाइट आई शेडो, बहुत मिनिमल मेकअप होता है। ओके, तो हमारा सेकंड सवाल है, हु आर योर बिगेस्ट फैशन इंस्पिरेशन, जो कि आपने बताया। फिर से सवाल है कि हु आर योर बिगेस्ट फैशन इंस्पिरेशंस और आइकन्स एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस योर स्टाइल ऑन द रनवे? रनवेज का, तो रनवेज में तो मेरी ट्रेनर है अलेशिया राउत मैम, शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। शी इज नियरली 45 बट जस्ट लुक एट हर। ओके, हर फैशन सेंस इज अमेजिंग, हर वॉकिंग इज अमेजिंग, हर ड्रेसिंग इज अमेजिंग, हर स्किन इज अमेजिंग, हर बॉडी स्ट्रक्चर ऑब्सेस्ड हो गई हैं। या लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड विद हर। तो हमारा तीसरा सवाल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आखिरी होगा। हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर रनवे परफॉर्मेंस? I got updated through Instagram pages. Especially, I follow most of the pages related to the pageants, as like pageant innovation, TGPC, and all etc. I follow these pages, so I get updated. They regularly post content related to fashion, related to modeling and pageant. So I follow them and I got updated. Celebs influence करते हैं इस चीज? Celebs, celebs में as like Harnaaz Sandhu influenced. Even she is also from Cocoberry, where I also got trained from there. तो हरनाज की जर्नी भी मेरे को अच्छी लगती है एंड मैं उससे भी इंस्पायर्ड होती हूँ, और वो भी मेरे को वो सही लगती है सेलिब्रिटीज में। और बहुत ज्यादा एक्टर एक्ट्रेसेस में इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ। प्रियंका चोपड़ा जिससे मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ, क्योंकि वो अपने फैशन के साथ साथ जो अपना ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती हैं, तो वो सब कुछ अपना बैलेंस बना के रखती है, वो मेरे को उनका सही लगता है। और ऐश्वर्या राय, अरे बेसिकली ये 3 हैं सेलिब्रिटीज जिनसे इन्फ्लुएंस होती हूँ। दोनों एग्जाम्पल बहुत सही बोले आप। मतलब सही में कनेक्ट हो रहा है। हाँ। तो हमारे दूसरा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड रूटीन के ऊपर। पहला सवाल है, व्हाट डज अ टिपिकल डे ऑफ प्रिपरेशन लुक लाइक फॉर यू बिफोर अ मेजर फैशन शो? तो बेसिकली 1 डे बिफोर मैं क्या, सबसे पहले तो मैं देखती हूँ मैं स्किन मेरी अच्छी रहे, मैं कुछ भी छोड़ देती हूँ, उसमें अच्छे से फेस पैक लगा लेती हूँ, या फेस पैक या फिर फेस मास्क नोट करते रहे सब लोग। फेस मास्क शीट्स वगैरह लगा लेती हूँ, और स्किन पे उसके 1 दिन पहले कोशिश करती हूँ पूरा वेल अच्छे से। हाँ, फेस शीट्स जो आ गई हैं वो बड़ा अच्छा, अलग अलग फ्रूट्स वाला, या फिर कोई बॉडी ऑयल लाइक कैस्ट्रॉल एंड ऑयल लेकर के उससे होल बॉडी मसाज कर लूँ। हाँ, या उसे थोड़ी देर छोड़ दूँ, देन उसके बाद शावर ले लूँ, ताकि मेरी स्किन जो रहे थोड़ी प्लम्पी रहे और काफी अच्छी हाइड्रेटिंग रहे। हाँ मैम, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया कि स्किन के लिए लोग बताते हैं कि पानी बहुत पीना, ज्यादा पानी नहीं, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उतना ही पानी पीना चाहिए जितनी हमें प्यास लगी हो, क्योंकि हम एक्सेस में पानी पियेंगे तो वो एक्सेस वाला वाटर क्या होगा, हमारी ब्रेन की नर्व्स को डैमेज करेगा। ओके, और एक और मिथ है कि मतलब बोलते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जो ऐसा बोलते हैं और करते भी हैं, वो मे बी प्रिटेंड कर रहे हैं करने का, बट होता ये है कि जब वो डेली सुबह उठते हैं तो एक चीज वो करते हैं कि आइस वाटर का एक ले लेते हैं बॉल और उसके अंदर अपना फेस डिप करते हैं आइस वाटर एकदम। तो क्या वो होता है सही? हाँ, एक्चुअली आइस वाटर हेल्प्स अ लॉट। आइस वाटर से क्या होता है, जो आपकी स्किन के अंदर के पोर्स हैं, तो उसमें फेस में डालने से क्या होता है, स्किन के पोर्स आपके टाइट हो जाते हैं। अच्छा। तो हाँ, जैसे करना हो तो आइस वाटर में, मैं
अपना मुंह आइस में डाल ही नहीं सकती। क्यों क्यों? ठंडा लग जाएगा। अच्छा, आपको दोनों चीजें एक्सट्रीम लगती है, ठंडी एंड गर्मी, बीच वाली हैं आप। हाँ लिटरली वो ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, मुझे गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। नहीं वो मैं मानता हूँ। हमारे अभी स्टूडियो में भी जब आई मैम, बहुत अंदर से गुस्सा भरा हुआ था कि हमारा स्टूडियो इतना दूर क्यों है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमारा आगे जो सवाल नेक्स्ट सवाल है वो है, हाउ डू यू मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ड्यूरिंग द हेक्टिक फैशन शो सीजन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के लिए तो क्या है कि अपना जो भी रूटीन है, अपना योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो भी वो करो। देन जो भी करो, ईट हेल्दी, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हेल्दी खाओ, क्लीन खाओ, मीन्स फ्रूट्स खाओ। और हाँ, शो के एक दिन पहले मैं प्रेफर करती हूँ मुझसे लिक्विड डाइट लूँ ताकि जो उस शो के टाइम में मेरा बेली पाउच ना दिखे या फिर मैं बल्जी ना लगूं और मतलब थोड़ी टोनिंग सा लगे। तो मतलब ये सब है आप। तो हमारा तीसरा सवाल है, कैन यू शेयर एनी स्पेसिफिक रूटीन और रिचुअल्स यू फॉलो टू गेट रेडी फॉर अ रैंप वॉक? रूटीन ये तो आपने पहले ही बताया मैंने, फिर भी थोड़ा सा बताइए। हाँ वही स्किन प्रेप हाँ। एंड बॉडी प्रेप और वही ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज, दैट्स इट। और स्पेशली आपको हेयर और स्किन का तो प्रेप स्पेशली बहुत अच्छे से करो, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो जो आपके ऊपर मेकअप होगा आप ऐसे ही चले जाओगे आधे बिना। और सो उसके पहले सो भी अच्छे से, स्लीप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सो के नहीं जाओगे डार्क सर्कल्स दिखेंगे, आधे सोए हुए दिखोगे, रैंप वॉक पे लड़खड़ाते हुए जाओगे। हाँ तो स्लीप वेल, डू योर स्किन प्रेप, डू योर हेयर प्रेप। रैंप वॉक जब कर रहे होते हैं तो आसपास जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं शांत होते हैं या फिर बड़ा शोर हो रहा होता है? रहते हैं। मेन लोगों से दिक्कत है, मेन आपके सामने इतने सारे मीडिया पर्सन होते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीडिया पर्सन, इतने सारे कैमरे ही कैमरे। ना एटिकेट्स है उनमें, कुछ नहीं है उनमें, सिर्फ ये है कि कौन सबसे पहले बढ़िया फुटेज ले लेगा। फुटेज जैसा हम लोग देखते हैं रैंप शोज में वैसा नहीं होता भाई। इतने सारे मतलब फोटोग्राफर होते हैं, पूरा सामने पूरा मीडिया पर्सन रहता है, कोई पर्सन नहीं होता वैसे, सारी मीडिया, सारा कैमरास, लाइट्स एंड ऑल। उसको देख करके थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि हाँ मेरा पोस्ट सही जाए। इतने सारे कैमरे स्पेशली लाइट्स एंड ऑल को देख करके थोड़ा हाथ बुरान बहुत ज्यादा रहती है। तो वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना होता है कि वहाँ पे पोजिंग अच्छे से देना है, स्माइल अच्छे से करना है, या फिर जो भी आपको एक्सप्रेशन सही। और लाइट्स की वजह से कईयों को तो आप देख भी नहीं पाती होंगी। कईयों को कोई नहीं दिखता है, इतनी सारी लाइट्स दिखती हैं। कदुक्का जो दिख गया जो नीचे बैठे रहते हैं। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल रियलिटी में और जैसा दिखाया जाता है उसमें बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज है। या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इतना होता होगा, बाहर थोड़ा बेटर है। नहीं बाहर की मैं बात कर रही हूँ, दिल्ली बॉम्बे की। अच्छा, वहाँ पे भी सेम चीज? हाँ तो मैंने दिल्ली में ही शोज किए, यहाँ पे शोज नहीं किए हैं। यहाँ पे वही इवेंट किया है टाइम्स का लखनऊ में। तो आई थॉट कि यहाँ की आप बात। तो हमारा तीसरा टॉपिक है एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस के ऊपर। तो पहला सवाल है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट मेमोरेबल रनवे शो यू आर पार्टिसिपेटेड इन एंड व्हाट मेड इट? का आपने बताया भी है, स्पेशल क्या था इसमें? रनवे शो तो नहीं, बट हाँ इवेंट टाइम्स का, उसमें स्पेशल ये था कि मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिला, बहुत सारी न्यू चीजें जानने को मिली मुझे। हाउ सच पीपल मीट, मतलब जैसे मिथ में बताते हैं कि बड़ा एरोगेंस है, बड़ा खराब फील कराते हैं, बड़ा नहीं बिल्कुल भी नहीं, एरोगेंस तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत स्वीट और हम्बल होते हैं, जेन्युइन लोग हैं। हाँ बहुत जेन्युइन लोग हैं। और जो डार्क चीजें भी बताई जाती हैं, क्या डार्क चीजें आपको कोई भी फील हुआ है? देखिए मुझे तो वैसे उस लेवल पे नहीं, क्योंकि मैं बहुत अपर लेवल तक मैंने। अच्छा अभी तक आप? हाँ फिलहाल। बट हाँ जो मिडिल में होता है, मिडिल में होते हैं स्कैम्स बहुत होते हैं मिडिल में, जो नॉर्मल शोज नॉर्मल, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं होता कि हमें कौन सी राइट प्लेस है, कहाँ पे हम जाएं कहाँ नहीं। उनके साथ स्कैम्स होते हैं, उनसे मनी लिया जाता है कि अरे ये हम शो करा रहे हैं, इसमें तुम पैसा दो, या फिर हम ये रनवे करा रहे हैं, तुम मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, मैं तुम्हें मॉडल। सब डार्क बेनिफिट्स, सब डार्क बेनिफिट की सबसे ज्यादा मतलब इस इंडस्ट्री के लिए बोला जाता है। हाँ एग्जैक्टली मैंने सुना है कि बहुत लोग कहते हैं कि हाँ तुम ये करो, इसके मतलब मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगा या फिर एक्टर बना दूंगा, तो लॉन्च कर दूंगा, बट इसके बिहाफ में तुम्हें ये करना होगा मेरे साथ। ऐसा लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस। मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मेरी काफी फ्रेंड्स इवन उन्होंने मूवीज की है अक्षय के साथ, और इंडियन में भी मेन लीड किया है, तो उनसे भी मैं पूछ लेती, तो वो मेरे को ऑलरेडी गाइड कर देते। एक चीज मैं पूछने भूल गया, कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपको अच्छी लगती है? फैशन के हिसाब से तो बता दिया आपने, प्रियंका वगैरह, वैसे किसकी आप? नहीं वैसे भी मुझे ऐश्वर्या राय एक्ट्रेस में अच्छी लगती है, और अगर एक्टर की बात की जाए तो मुझे कार्तिक आर्यन बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन जैसे जो लोग हैं वो सबको लेके क्यों जा रहे हैं? फीमेल सारा सेगमेंट उधर ही जा रहा है। हाँ, he is my favorite actually। तो हम सलमान भाई जैसे फैंस का क्या होगा कि हमारा तो टाइम ही चला गया? अरे नहीं, टाइम की बात नहीं है, वो सबनी अपनी पसंद है।
हाँ ऑब्वियसली अभी उनकी नई मूवी भी आने वाली है जिसमें उन्होंने बॉडी बना ली जब सलमान भाई ने ट्रोल कर दिया। चंदू चैंपियन हाँ सलमान भाई ने ट्रोल कर दिया था गदर 2 के उस पे कि बॉडी बनाओ भाई, तो उसके बाद उनको बनानी पड़ी बहुत। तो हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस एज अ फैशन मॉडल ऑन द रनवे, ये भी आपने बताया, एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट। सबसे पहली चीज तो जो मुझे सबसे बेकार लगती है कि अगर आपको मतलब वहाँ पे हो तो ज्यादा लोगों से बात मत, उतनी बात करो जितना जरूरी हो, ज्यादा किसी को दोस्त मत बनाओ। क्योंकि मैंने देखा है जो आपके फ्रेंड्स बनने प्रिटेंड करते हैं कि इवन योर कंपेनियन मॉडल नॉट फ्रेंड्स को प्रिटेंड करते बट दे वर नॉट। यहाँ पे मॉडलिंग इंडस्ट्री में जल्दी कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता है, सब सोचेंगे आपको कैसे नीचा दिखाएं या फिर आपको कैसे डाउन करें, फिर आपकी बैक बिचिंग करें या फिर आपकी कोई चीज खराब कर दें। ऐसा यहाँ पे बहुत होता है। इवन अगर कोई आपके दोस्त भी है बट फिर भी वो ऐसा करते हैं आपके पीछे। ये बहुत सही बात बोली आपने। तो मैं यही प्रीफर करूंगी ज्यादा दोस्ती तो बिल्कुल ना करें, काम से काम, अपने काम से बस मतलब रखें, दोस्त नहीं होता आज के जमाने में। हाँ ये तो एक मतलब अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करें, किसी के ऊपर हद से ज्यादा भी ट्रस्ट ना करें। किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट करना ही नहीं है, चाहे जितना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे जितना बचपन का बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे, क्योंकि एट लास्ट वो कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर आ जाता है। वो डायरेक्ट तो नहीं करेंगे आपके साथ कुछ गलत, बट वो इनडायरेक्ट वे में कहेंगे। पहले या तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, अरे क्या कर रही हो, ये सब चीज में क्या रखा है, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, डिमोटिवेट करेंगे। या फिर वो नहीं हो पाएगा तो आपकी चीजें खराब करने की कोशिश, या फिर अगर आपको ऑडिशन वीडियो बनाना है कहीं तो वो खराब कर देंगे। वो चाहेंगे नहीं कि आप बना सके या फिर सबमिट कर सके, तो ये कर देंगे। या फिर आपने वो भी किसी तरीके से कर लिया तो फिर भी वो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स अपनाएंगे ही गलत करने में आपके साथ। ये आपके साथ बहुत हो गया है ऐसा लग रहा है। मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। आपके ब्यूटी से लोग जल रहे हो, अरे यार ये तो बहुत सही लग रही है और हम इतने सही लग नहीं रहे, तो इनका चांस ज्यादा है, तो इनको गिराने में लगे रहते हैं। जो भी हो जैसा भी हो, बट हाँ ऐसा होता है। बट आप पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चीजें इतना कुछ हाँ लिटरली इतना अफेक्ट नहीं करती। तो हमारा लास्ट सवाल है, हाउ डू यू हैंडल वार्डरोब मेलफंक्शंस, इसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई अभी तक, और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज ड्यूरिंग अ लाइफ फैशन, ये इस पे बात। वार्डरोब मालफंक्शन तो मेरे साथ अभी फिलहाल कोई वार्डरोब मालफंक्शन हुआ तो नहीं, बट हाँ अगर हुआ भी रहेगा तो मैं उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करने की कोशिश करूंगी। उसमें पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना, हमको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना, बस कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है। आपके घर पे जो आपका वार्डरोब है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्लोथ्स रखे हुए हैं ऑब्वियसली आप ही के हैं, वेस्टर्न ज्यादा रखते हैं या फिर इंडियन? आई थिंक वेस्टर्न ज्यादा है। वेस्टर्न ज्यादा है। इंडियन कभी भी आप पहनना पसंद करते हैं? साड़ी पहनना पसंद करते हैं। मुझे साड़ी बहुत, मेरे पास सूट नहीं मिलेगा, मेरे पास कुर्ता नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है आपको। हाँ साड़ियाँ बहुत मिलेंगी, मतलब मुझे साड़ी बहुत पसंद है। और जब आप साड़ी पहनते हैं तो आपका जैसे अभी आप दिख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं और वाकई में लगते हैं कि इंडियन है और ये वेस्टर्न कभी पहनती ही नहीं हुई। अच्छा मतलब इतना वो जच रहा होता है आप पे और आप इतना एकदम एकदम परफेक्ट लग रहे हो। थैंक यू। तो मैम इंस्टाग्राम पे आप जब पोस्ट डालते हो, इतने सारे पोस्ट आ रहे हैं और अब अच्छा खासा आपके पास लोगों को आपने बताया अपने फैशन के बारे में, तो जो सबसे कॉमन जो कमेंट्स आते हैं आपको वो किस तरीके के होते हैं सबसे कॉमन? यही यू आर टू ब्यूटीफुल और योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके। तो इन चीज़ों को इंस्टाग्राम पे कभी आपने नेगेटिव फीडबैक्स आपको मिले? हाँ ऑफ कोर्स, बहुत फेक आईडी से नेगेटिव फीड, कौन लोग ही होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक करते हैं। मतलब किस टाइप के आ जाते हैं? मतलब ऐसे आते हैं, ओह यू आर नॉट दैट ब्यूटीफुल, सब फिल्टर लगा के सब फिल्टर का कमाल है, एडिटिंग का कमाल है। और मतलब वो फेक आईडीज होती है जिनके 0 फॉलोअर्स होते हैं, मतलब कोई जानबूझ के नो। कभी किसी को रिप्लाई दिया? नहीं मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं डायरेक्ट में कमेंट डिलीट कर देती हूँ, आईडी को रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। तो ये जलने का मतलब अलग ही टाइप का लेवल। या तो प्रयागराज में आपने फूड चखे हैं? हाँ ऑलमोस्ट सब। वेज है या नॉन वेज है? मैं तो प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेज है। वेजिटेरियन में आपको प्रयागराज का कौन सा जगह सबसे ज्यादा अच्छा लगता है फूड्स के मुकाबले? वहाँ पे बहुत व्यंजन अच्छी चीज, मतलब मोस्टली सभी ठीक ही है, मेरे को उतना कोई खास अच्छा टेस्ट मिला नहीं। मेरे को दिल्ली में हाँ फूड अच्छा लगता है, दिल्ली के फूड्स तो बहुत अच्छे होते हैं। दिल्ली तो हब है हर चीज का। या ऑफ कोर्स स्पेशली वहाँ के फूड तो बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी स्पाइसेस से लेकर के सब कुछ वहाँ का बहुत अच्छे है। उन्होंने बहुत जगह फूड टेस्ट किया, मुंबई एंड ऑल, बट दिल्ली स्पाइसी खाना ज्यादा अच्छा लगता है? बहुत तीखा भी ना हो, बट हाँ कुछ मसाले के वेरिएंट तो हो उसमें, मीठा भी ना हो। एक मुंबई में मैंने जितना क्या खाना पसंद करती हैं ज्यादा? मुस्लिम को साउथ इंडियन बहुत पसंद है, जैसे लाइक डोसा, इडली। अच्छा, आई लव साउथ इंडियन बिकॉज मेरे को लगता है ना साउथ इंडियन में क्या है कि वो हेल्दी भी है और टेस्ट बड्स को भी मेरे अच्छे लगते हैं। और कैसे हैं आप एज कुक? मुझे नहीं लगता कि आप अच्छी होंगी कुक। नहीं नहीं आप डेलिकेट टाइप की हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप कुछ बनाना भी चाहते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मोस्टली सभी कुछ बनाना आता है। वो टोस्ट जो मशीन से बनते हैं या कॉफी जो मशीन से बनती है उसको खाना बनाना नहीं बोलते, अगर आप वो कर पूरा खाना बोल रही हूँ। जैसे हाँ जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी।
रियल में? और जो आपको डो बनाना आता है? या ऑफ कोर्स। रियल में? हाँ। डेली बनाते हैं? या ये बहुत लोग कमेंट्स करेंगे कि नहीं 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 ये झूठ है, इनसे बनवा के देखो पहले। नहीं, ये बिल्कुल सच है। तो इतना टाइम हो गया, आपने ये सारे एक्सपीरियंस किए, अब आपके घर के रिएक्शंस कैसे आते हैं? अब अभी उतने पॉजिटिव नहीं थे। मम्मी का जो है ठीक है, बट पापा का रहता है। मम्मी है तो सबकी आपके। पापा कभी भी वही रहता है, नहीं नहीं तुम लोग कुछ दिन भर करते ही नहीं हो, कुछ करना नहीं है तुम लोग को, ऐसे कहते हैं डायरेक्टली। ऐसे कभी कभी ऐसी लाइन्स होती है, इस लड़की को इस जीवन में कुछ करना है, इसके तो नौकरी वाले लक्षण ही नहीं है। देखो इसकी दोस्त जया को, देखो इसकी दोस्त इसको, देखो इसकी दोस्त उसको, देखो उसकी ये जॉब लग गई, उसकी वो। अच्छा, आप जैसे फर्स्ट बेंचर जो कि इंटेलिजेंट है, सुंदर है, सब कुछ आपके पास गुण है, उसके बाद भी दूसरों का रेफरेंस मिलता है आपको कि उनको देखो उनको देखो? मिलता है, पापा का तो हमेशा मिलता है। उनको बस है कि मुझे सरकारी नौकरी सिविल सर्वेंट बनाना था, लेकिन LLB पहली बात करने लगी, दूसरी बात पता नहीं क्या फैशन फील्ड में घुस गई। तो LLB में आप कैसे हैं? पढ़ाई में कैसे? सही है, मेरा LLB सही चल रहा है। और लगता भी है आपको कि आप होंगे पढ़ाई में सॉलिड? हम बैक बेंचर्स हैं, हमसे जो जुड़ी पब्लिक है वो भी बैक बेंचर, इसे सपोर्ट करती है हमें। मैम, मोस्ट कॉमन चीज आपका डेली लाइफ में क्या रहता है? मोस्ट कॉमन चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं फ्यूचर को लेके, स्टडीज पे ज्यादा है या? मेरा अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा कॉमन ये चल रहा है कि मुझे बस जल्दी से अपना शिफ्ट होना है कहीं मुंबई और दिल्ली में, और अपना वर्क स्टार्ट करना है। मॉडलिंग से रिलेटेड मुझे अपना पूरा वर्क करना है, एजेंसीज ज्वाइन करनी है, एजेंसीज को अप्रोच करना है। तो अब हम मैम आते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट पार्ट। मैं तो चाहते ही नहीं कभी खत्म हो, आपको जितने बातें चलती रहे, बट क्योंकि करना ही पड़ेगा। तो रैपिड फायर राउंड है, तो मैं आपसे एक सवाल या दो ऑप्शंस दूंगा, दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। अगर दोनों सही लगे या दोनों आपको गलत लगे तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाई फैशन और स्ट्रीट स्टाइल? स्ट्रीट स्टाइल। ओके, हील्स और फ्लैट? हील्स। रनवे शो इन पेरिस और न्यूयॉर्क? इन न्यूयॉर्क। ओके, कोई स्पेसिफिक रीजन? बिकॉज न्यूयॉर्क फैशन वीक इज मोर ग्रेटर देन पेरिस। अच्छा, फुल रिसर्च है आपका। तो बोल्ड कलर्स और नेचुरल टोन? नेचुरल टोन। अच्छा, बोल्ड कलर्स आई डोंट प्रेफर बोल्ड कलर्स। होते क्या है, क्या एग्जांपल होगा? Bold in the sense as like dark flashy colors as like dark orange, dark maroon. ओके, बुल्गारी, Flashy colors, वाइन yeah. रेड, ये सब। हाँ, but I prefer neutral और cool tones. और लाइट कलर ज्यादा अच्छे लगते Yeah, हैं। light shade या फिर neutral shade like light brown, white, Okay. pinks, peaches. विंटेज फैशन और मॉडर्न ट्रेंड? Vintage. जैसे? As like मेरे को लगता है फ्रेंच जो फैशंस होते हैं विंटेज में, तो वो क्या होता है कि ऑल टाइम के होते हैं, और ये जो फास्ट मॉडर्न फैशन होते हैं टाइम टू टाइम चेंज होता है, बट जो विंटेज फैशन होता है ना वो चेंज नहीं होता, उसमें चेंज नहीं होता। एंड अभी भी अगर अच्छा है तो आगे 10 साल बाद भी वो वैसा ही रहेगा और वैसे ही वो अच्छा लगेगा, वो ट्रेंड में स्टाइल में रहेगा। कोई एग्जांपल विंटेज ट्रेंड? विंटेज ट्रेंड्स का जैसे आप फ्लेयर जीन्स देख रहे हैं, ये 1900s में चलता था, बट अभी भी और बूट कट टाइप से? बूट कट जीन्स देखिए फिर ट्रेंड में आ रहा है, तो सही है। हाँ हाँ हाँ, और आजकल सलमान भाई बैगी जीन्स लेके आए हैं, उसमें प्रिंटेड्स बने हुए हैं, वो ड्रैगन बॉल जी के स्टिकर है, ये सब बड़ा चला दिया उन लोगों ने। डिजाइनर लेबल्स और एमर्जिंग डिजाइन? आई हैव टू चूज वन। डिजाइनर लेबल्स जैसे? लाइक मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची। ओह बाप, सही बात है। एंड तरन तुलानी। अच्छा, कभी आपने सोचा कुछ इसमें से कि लेना चाहिए? या मैंने सोचा है कि मैं अपनी शादी में सब्यसाची लूंगी। अच्छा, तो अभी तक कुछ हो रखा है फिक्स वेडिंग का? नहीं कुछ हुआ नहीं है, बट अच्छा, फ्यूचर में इफ? हाँ। नहीं तो अभी कोई बातचीत नहीं है? नहीं अभी ऐसा कुछ अभी फुल फोकस फ्यूचर। हाँ। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। एक अपनी तरफ से एक रैपिड फायर, खाने में स्नैक्स में सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करते हैं? स्नैक्स या बेवरेजेस, ड्रिंक्स वगैरह? सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें। एक्चुअली आई डोंट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रिंक, वेदर इट्स सॉफ्ट और वेदर इट ड्रिंकिंग एंड ऑल। अल्कोहलिक? हाँ, अल्कोहल एंड ऑल, क्योंकि मेरे को लगता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा, शुगर लेवल भी होता है और CO भी उसमें बहुत। इवन जो डाइट कोक होती है, जो लोग शुगर नहीं है, ज्यादा उसमें शुगर का यूज कहाँ किया जाता है? उसमें शुगर में कैरेमल को यूज, उसको जलाया जाता है, तो वो ज्यादा खराब होता है। So I don't prefer any kind of drinks. फॉरेन कंट्रीज में तो बैन भी है वो। हाँ, मेरे को लगता है नॉर्मल वाटर या फिर नींबू पानी will be okay for me और some fresh juice. बेल्जियम वेफल्स खाए आप? Belgium waffles. क्रॉसेंट, Yeah. ये सब चीजें खाते हैं आप? But I don't like them at all. क्यों? मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद croissant पता नहीं, बस मेरे को नहीं अच्छा लगता। सुशी, कपकेक? Yeah, I like cupcake. और कपकेक्स में कौन सा फ्लेवर? चीज केक वगैरह ये सब? No, not cheese. Toppings वाला? केक मेरे को चॉकलेट में चलेगा या फिर उसमें ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग्स हो। अच्छा, Yeah, especially some dark chocolates की जो टॉपिंग हो। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा फूडी वाला टेस्ट है। पिज्जास वगैरह, बर्गर्स वगैरह ओके ट्राई करते हैं? सबवेज वगैरह के सैंडविचेस वगैरह? I don't like Subway's क्यों? उसमें ये जो 1 किलो ये हरी पत्ती
सकती हूँ और डाल देते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। और वो इतना बहुत हैवी भी हो तो आप खा भी नहीं सकते। तो ये था मैम हमारा पॉडकास्ट। आप आए, आपने हमको बहुत कंटेंट दिया, लोग बहुत खुश होंगे कि फैशन का आपने पहला लेकर आए इन्फ्लुएंसर, और बहुत सही लेके आए फैशन का, और आपकी ब्यूटी के तो बहुत सारे कायल हो गए होंगे, तो इसी बात पे मुझे सब्सक्राइब कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम पॉडकास्ट में आए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारा स्क्रिप्टेड नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैं लिख लिख के मैम से पूछ रहा हूँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, एक फ्लो में निकला है सब। तो मैम एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी ऑडियंस को और हमारी ऑडियंस, सब ऑडियंस को एक जनरल आप अपील करें कि सिंघानिया आयुष को सब्सक्राइब करें, कोजी कॉटेज पॉडकास्ट देखते रहें, और हम जैसे सुंदर लोग आप पॉडकास्ट में आते रहेंगे। गाइस प्लीज फॉलो कोजी कॉटेज ऑन यूट्यूब एंड आयुष सिंघानिया ऑन इंस्टाग्राम। और हम जैसे सुंदर लोग आते रहेंगे। हाँ, हम जैसे लोग आते रहेंगे। सुंदर लोग नहीं, सुंदर लोग। एक्चुअली देखो, सब सुंदर होते हैं। सुंदरता क्या होती है, हमारे अंदर होती है, जो देखने वाले के नजरिए में सुंदरता होती है, वरना बाकी ये मैं मानता हूँ कि सुंदरता अंदर होती है, पर आपकी बाहर भी दिख रही है। वो आपका देखने का नजरिया है ना। तो गाइज, ये थी हमारे साथ शिखा साहू, जो कि फैशन से थी, और बहुत मजा है इनके साथ पॉडकास्ट। तो थैंक यू मैम। देखते रहिए कोजी कॉटेज पॉडकास्ट।